नमस्ते एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। देखा जाए तो हम सभी एक दूसरे से कहीं न कहीं रिलेट ज़रूर करते हैं। जैसे हमारे घर पे बहुत ऐसे सामान होते हैं, रहते तो कबाड़ है लेकिन पता नहीं क्यों हम उन्हें फेंकते नहीं है, या फिर फेंक दिया तो हमें उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके घर से वही सारे सामान को निकालने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि आप इन्हें किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। तो आज मैं जब मार्केट गई थी तो मैंने एक बेडशीट को परचेज़ किया। ये बेडशीट का कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, फैब्रिक है कॉटन की। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम जब इन बेडशीट को यूज़ कर लेते हैं तो इसका जो कवर होता है उसे हम एज इट इज़ डस्टबिन में फेंक देते हैं, या घर का कोई ना कोई कोना में ये पड़ा रहता है। आपको लगता है अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है, हम कहीं ना कहीं से यूज़ कर लेंगे, लेकिन अभी तक आपने उनका यूज़ नहीं किया रहता है। तो बस उन अच्छे कवर को निकालिए और आपके घर में आपकी शादी के जो चुनर होती है, जो चुनरी होती है, तो उसे आप अच्छी तरीके से पहले फोल्ड कर ले। ये की चुनरी हमें अक्सर ही काम पड़ते हैं जब घर में पूजा होता है, कुछ स्पेशल फंक्शन होता है या तीज त्योहार में, तो उसे आप इस कवर में आसान तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई अच्छी साड़ी है, सूट है, उसे भी आप इसमें रख सकते हैं। अगर हम मार्केट में या ऑनलाइन साइट में इस तरीके की साड़ी या सूट ऑर्गेनाइजर देखने जाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं, लेकिन लो कॉस्ट में विदाउट खर्चा किए बिना भी आप अपनी चीज़ों की सही तरीके से देखभाल कर सकते हैं। वेल, ये जो साड़ी है ये बिल्कुल नई है और ये इसका ब्लाउज है। सोच रही हूँ कि तीज में इसे पहनूंगी, मैं जाऊँगी इसका ब्लाउज को स्टिच कराने देने। और ये नो कॉस्ट का ऑर्गेनाइजर को आप रखें अपने अलमीरा या वार्डरोब में। सेम उसी तरीके से घर को ऑर्गेनाइज करते हुए हमें बहुत सारे ऐसे आइटम मिलते हैं जो बिल्कुल ही बेकार रहते हैं। जैसे मैं आज अमित के वार्डरोब देख रही थी तो मुझे मिला बहुत सारे ऐसे सॉक्स जिसका एक जोड़ा गायब हो गया है, उसकी इलास्टिसिटी कंप्लीटली चली गई है। इसका यूज़ करने का एक और तरीका मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आज बता रही हूँ इसका दूसरा तरीका। तो इसे यूज़ कर सकते हैं आप अपने शू ऑर्गेनाइजर के रूप। शू यानी जो भी शूज़ होते हैं, सैंडल होते हैं, अच्छे स्टोन वाले सैंडल होते हैं जो हम रेयरली पहनते हैं, पार्टी वेयर में पहनते हैं या कोई फेस्टिवल में पहनते हैं, तो उसे आप इसमें कवर करके रख सकते हैं। क्या होगा कि उसमें धूल गंदगी वगैरह नहीं लगेगी, जो स्टोन रहता है वो बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा और आप अपनी बेकार चीज़ों का यूज़ इस तरीके से सही रूप में कर पाएंगे। ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे सॉक्स मिले जिसकी इलास्टिसिटी कंप्लीटली जा चुकी थी, तो उससे मैं अपने शू को कवर करने के लिए रखूँगी। ये अच्छा, तीसरा सामान जो मैं बताने कि हम सभी यूज हो जाने के बाद इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये जो बच्चों की पैंट, छोटी वाली पैंट, ब्रीफ जिसे हम कहते हैं, उससे रखने के लिए इस तरीके का जो कवर होता है, ये आपके घर में बहुत तरीकों से आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी छोटी मोटी चीज़ों को अरेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करें, इसमें जो लगे हुए स्टिकर वगैरह है उसे आप हटा ले ताकि एक नीट एंड क्लीन लुक इसका आ सके। हैंगर दिया हुआ है जिसे आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं और इसमें एक बटन भी दिया रहता है जिससे ये कवर हो जाए। अब मैंने यहाँ पर लिया एक एडिसिव हुक, तो इसके जो डबल टेप है उसे हम निकाल लेंगे और इसे ले जाएंगे अपनी उस जगह पे जहाँ पर हम इसे आसान तरीके से हैंग कर सकते हैं। मैंने चूज़ किया अपने वार्डरोब का वर्टिकल स्पेस, जिसपे ना तो ये जगह लेगा और ये आसानी से हैंग भी हो जाएगा। वहाँ पर बस इस एडिसिव हुक को लगा लेंगे और उसके बाद इसमें रखेंगे हम अपने हैंकी, या जेंट्स हैंकी हो जाते हैं, बच्चों के हैंकी हो जाते हैं, हमारे हैंकी हो जाते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें आसान तरीके से रख सकते हैं। आप इसमें चाहे तो बच्चों के खिलौने रख सकते हैं, छोटे वाले खिलौने जो किंडर जॉय या जेम्स वगैरह में मिलते हैं। न जाने आज तक आपने कितना ज़्यादा ही किंडर जॉय खरीदा होगा, लेकिन आई थिंक उसका कोई भी टॉय जगह पे नहीं रहता है, तो बच्चे भी इससे खुश हो जाते हैं और आपकी चीज़ें भी सही तरीके से अरेंज हो सकती है। एक और तरीका ये भी है कि आपके घर पे जितने सारे ऑइंटमेंट होते हैं उन्हें आप इसमें रख सकते हैं। बच्चों के ऑइंटमेंट हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाता, ईयर ड्रॉप हो जाता है, आई ड्रॉप हो जाते हैं, तो उन सारी छोटे छोटे मेडिसिन को भी आप इसमें अरेंज करके रख सकते हैं। वेल, बोरो प्लस और मूव मेरे बेड साइड के बगल पे रहता है क्योंकि मैं रोज रात में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज जो चीज़ की यूज़ कम पड़ती है
है या रेयरली पड़ती है उसे आप इस तरीके से अरेंज करके रखिए। ना तो चीज़ें बिगड़ेगी, आपकी चीज़ें भी यूज़ में आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि विदाउट एनी पैसा खर्चा किए बिना भी आप अपनी चीज़ों को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको महंगे से महंगे ऑर्गेनाइज़र खरीदना पड़े, आप दिन रात ऑनलाइन साइट को सर्च करते रहे। आप थोड़ा सा हैक या थोड़ी सी अच्छी आइडिया लगा के आप अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं। वेल, इस नए घर पे आए हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ होने चला है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्टन हैं जो खुले नहीं हैं। आज ये लास्ट कार्टन है जो से मैं खोल के अरेंज करने वाली हूँ और बहुत सारे ऐसे सामान इसमें मिले जो मेरे घर के लिए यूजफुल है। तो ये वाला जो 4 टायर के मेरे घर पे रैक, अगर आपके घर पे इस तरह के रैक है तो आप इसे अपने किचन में यूज कर सकते हैं, अपने बच्चों के बुक रखने के लिए यूज कर सकते हैं। प्रीवियस घर पे मैं इसे यूज करती थी एज ए ड्रेसिंग एरिया। मेरे घर पे कोई स्पेसिफाइड ड्रेसिंग टेबल नहीं है, तो बस अपने मिरर के बगल में इसे ड्रेसिंग एरिया बना के रखा था। तो इस वाले नए घर पे कुछ चेंजेस मैं जरूर करूंगी। सबसे पहले सारी चीजें को साफ करेंगे, इसमें जो भी चीज रखी रहती है उसे हटाएंगे। हमारे घर में ये प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा होती है कि अगर कोई स्पेस या कोई भी कुर्सी हो गया, कोई सेल्फ हो गया, अगर हल्का सा वो अनऑर्गेनाइज्ड हो गया तो फिर क्या होता है कि सारी चीज़ें हम वहीं पे रखने लगते हैं। कुछ भी बाहर से आया तो वहाँ रख दिया। कहने का मतलब ये है कि जरा सा चीज़ें बिगड़ी नहीं, हम उसे और बिगाड़ने की तरफ ले चलते हैं। ये इसलिए ज़रूरी ये है कि जहाँ भी आपको अपने घर पे चीज़ों को बिगड़ता हुआ दिखे या अनऑर्गेनाइज होता हुआ दिखे, हल्का सा समय देके आप उसे वहीं पे सही कर ले। अदरवाइज जब ये बर्डन बन जाएगा, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें रखने लगेंगे, तब इसे साफ करने के लिए आपको फिर स्पेसिफाई एक टाइम निकालना रहेगा, जो हो सकता है आधा घंटा को, 1 घंटा को। लेकिन रोज की रोज अगर आप इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हुए जाइएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका घर ऑर्गेनाइज हो गया और कभी भी आपका घर क्लटर नहीं लगेगा। ये नीचे का सेल्फ में मैं सामान वगैरह नहीं रखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जब भी घर में झाड़ू वगैरह रखता है तो सारा जो डस्ट होता है वो नीचे वाले सामान में बैठ जाता है। ये जो कार्टन था उसे मैंने यहाँ सोचा यहाँ एडजस्ट करूंगी, बट ये नहीं जा रहा था, तो उसके अंदर रखे हुए छोटे छोटे अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के सामानों को यहाँ पर रखेंगे। तो आरव को बुक सेल्फ की जरूरत भी थी। अब वो बड़ा होते जा रहा है तो उसके बुक्स थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो मैंने उसका ये बुक सेल्फ उसके ठीक स्टडी टेबल के बगल पे रखा है ताकि उसे चीज़ें लेने में आसानी है। तो ये कार्टन से भी ज़रूरी सामान मैंने बाहर निकाल कर इसे अच्छी तरीके से सील पैक कर दिया है। इस दौरान मुझे मिला एक सिंपल सा कागज़। अब आप कहेंगे कि इस सिंपल सा कागज से क्या, किसी नोटपैड के रूप में यूज कर सकते हैं या इसे हम डस्ट में फेंक सकते हैं। बट ये बेकार के कागज को भी आप बिल्कुल एक बेहतरीन DIY बना सकते हैं। आपको करना बस इतना सा है कि आप यहाँ पर ले ले सेलो टेप। ओहो, सेलो टेप का तो मुझे एजेस ही नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जब भी हम सेलो टेप को इस तरीके से लगा के रख देते हैं एजेस, और जब काम पड़ता है, जब भी किसी चीज़ की पैकिंग करनी रहती है, जब भी हमें कुछ देखना रहता है, तो हमें इसके एजेस नहीं मिलता है, जिस कारण से हम काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर बस एक टूथपिक ले ले, जस्ट टूथपिक ले ले, और जहाँ भी इसके एजेस हो, कहीं ना कहीं तो आपको एजेस मिलेगी, और उस एजेस की जगह पे आप इसे लगा के रख दे। नेक्स्ट बारी जब भी आप इसे यूज़ कीजिएगा तब आपको किसी भी तरह की इरिटेशन नहीं होगी, ना ही आपका टाइम लैप होगा। तो इस तरीके से पूरे कागज में यानी पेपर में कवर करेंगे। हमें इसका एक लेयर लगाना है जो सेलो टेप का लेयर होगा। विश्वास मानिए, जब आप इसका रिजल्ट देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाइएगा और आपको लगेगा कि एक महंगी चीज़ को हम कितना ज़्यादा ही सिंपल बना सकते हैं। तो मैंने सेलो टेप से पूरे पेपर को कवर कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा सेलो टेप है उसे हम बाहर निकाल के कट कर लेंगे। अब मैं इसे ले जा रही हूँ अपने किचन एरिया की तरफ। किचन एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब भी कोई हम खाना बनाते हैं, कोई सामान घट जाता है, कोई सामान खत्म हो जाता है, या कोई सामान का लास्ट पैकेट हमने यूज़ कर लिया रहता है, तब इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट हैं, तो बस इसे मैं लगा दूंगी फ्रिज मैग्नेट के हेल्प से यहाँ पे। आप चाहे तो यहाँ पर नॉर्मल मैग्नेट का भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर आप अपना इसमें टू डू लिस्ट बना सकते हैं, आप इसमें अपना ग्रोसरी लिस्ट बना सकते हैं। मेरे लिए तो ये वाला DIY काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि जब भी शॉपिंग करने जाना रहता है तो इसका एक फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ और फिर काम बन जाता है। वरना क्या हो जाता है, जब हम मार्केट जाते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता है कि हमें अपने घर के लिए क्या चीज़ ज़रूरत रहती है, और वो चीज़ को छोड़ के हम दुनिया भर की चीज़ें अपने घर पे लेके आ जाते हैं। एंड यस, आपने इसे लिखा तो इसे क्लीन करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, और फिर वापस से आप इसे रीयूज़ भी कर सकते हैं।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको मेरे ये सारे आइडियाज़ कैसे लगे मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कौन सा आइडिया आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल रहा वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, यूजफुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।